आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दीजिए। अग्निवीर योजना फाड़ कर कूड़े में फेंक देंगे, राहुल गांधी ने झांसी में बीजेपी पर बोला हमला, कॉरिडोर पर भी उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर हुई मारपीट के मामले में 30 घंटे बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को किया संबोधित, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। एयरटेल के नेट प्रॉफिट में हुआ 31% की बढ़ोतरी, ग्राहकों के लिए 8 रुपये के डिविडेंड का किया ऐलान। हार रही है बीजेपी, सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, उंगलियों पर गिनाए राज्यों के नाम। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार 20 मिनट में तय होगी 150 किलोमीटर की दूरी, 320 की स्पीड में भागेगी बुलेट ट्रेन। दिल्ली एम्स में इलाज के लिए फ्री में बनेगा स्मार्ट कार्ड, अब नहीं होगा कैश निकालने और यूपीआई का झंझट। 2024 में वैश्विक वृद्धि में जारी रहेगा एशिया का 60% योगदान। झांसी में राहुल अखिलेश ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा विदाई झांकी की तैयारी कर रहे देशवासी। ईवीएम की सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस। सुशील मोदी का पार्थिव शरीर बिहार विधानसभा पहुंचा, दीघा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ सुशील मोदी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार। कांग्रेस की कमजोर सरकार ने देश को नक्सलवाद की आग में झोंक दिया, कोडरमा में गरजे पीएम मोदी। पाकिस्तान के पिरान कलियर दरगाह में पीएम मोदी की जीत की दुआ, चादर चढ़ाकर पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए दुआ मांगी गई। चाचा पशुपति कुमार पारस खफा, चिराग के सामने शिवचंद्र राम, पिता रामविलास पासवान की विरासत को बचाए रखने की चुनौती। लू के कारण बढ़ेगी थोक महंगाई, जल्दी खराब होने वाली चीजों के बढ़ेंगे दाम। डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों को लेकर गृह मंत्रालय का अलर्ट, साइबर अपराधियों से सावधान रहने की चेतावनी दी। करोड़ों की लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों को मिलेगा सम्मान, तमिलनाडु में हुई थी वारदात। चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, जानवादी पार्टी ने सपा से तोड़ा नाता, बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को झूठों का सरदार बताया, कहा अगर वह फिर से प्रधानमंत्री बने तो भविष्य में चुनाव नहीं होंगे। आसमान से उड़ते उड़ते जमीन पर आया अस्पताल, भारतीय वायुसेना ने कराई पोर्टेबल हॉस्पिटल क्यूब्स की सुरक्षित लैंडिंग। राजस्थान में भीषण गर्मी से आज से मिलेगी राहत, मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर, कोटा, जोधपुर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। शरद पवार और उद्धव ठाकरे से एनडीए में आने का आग्रह, भाजपा का दांव और भविष्य का संकेत, बीजेपी ने कहा एनडीए में आपके सभी सपने पूरे हो जाएंगे। 380 सीटों का चुनाव पूरा हुआ, उसमें से 270 सीट हम जीत भी चुके हैं, अमित शाह का दावा। ओडिशा के बेरहामपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार पर निर्दलीय ने किया हमला, अस्पताल में भर्ती, ईवीएम को लेकर हुआ था झगड़ा। थार की छत में बैठकर पी रहे थे शराब, केदारनाथ जा रहे थे 4 यात्रियों का पुलिस ने काटा चालान। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने लोगों से की मुलाकात, ऑन स्पॉट किया समस्याओं का समाधान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10वीं और 12वीं के टॉप 10 छात्रों को देंगे 2-2 लाख रुपए, कैबिनेट ने दी जानकारी। राजस्थान के नीरू यादव यूएन में फहराया भारत का तिरंगा, सरपंच बनकर पर्यावरण के लिए कर रही है काम। रिटेल मार्केट में नरम पड़ी महंगाई तो शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 328 पॉइंट चढ़ा। अमेठी में विकास के सभी काम खत्म, बीजेपी के नेता सिर्फ फिजूल की बातें करने में व्यस्त है, बोले प्रियंका गांधी। मैं लिख कर दे रहा हूं, इन्हें 230 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी, अरविंद केजरीवाल ने 400 पार के नारे पर किया कटाक्ष। इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे, पतंजलि मामले की सुनवाई के दौरान आईएमए अध्यक्ष से बोला सुप्रीम कोर्ट। सरकारी बैंकों का मुनाफा वित्त वर्ष 2024 में रहा धमाकेदार, बीते साल के मुकाबले 35% की छलांग। हरमनप्रीत कौर को मिला धांसू प्रदर्शन का इनाम, ऋचा घोष ने लगाई छलांग, राधा यादव की भी हुई बल्ले बल्ले। शपथ लेते ही सबसे पहले चीन के दौरे पर जाएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, हो सकते हैं अहम समझौते। आम आदमी पार्टी ने कबूली स्वाति मालीवाल से बदसलूकी की बात, केजरीवाल के निधि सहायक के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, बोले अरविंद केजरीवाल।
ममता दीदी आपका समय खत्म हो गया है, बंगाल में भी बनेगी भाजपा की सरकार, गरजे अमित शाह। साइबर फ्रॉड के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, 28,200 फोन ब्लॉक करने और 2 लाख सिम की जांच का आदेश। मालदीव सरकार के विशेष अनुरोध पर भारत ने दिखाई दरिया दिली, मालदीव को बजट में $5 करोड़ की मदद दी भारत। अडानी समूह के सभी लिस्टेड स्टॉक्स पर बम्पर उछाल के साथ बंद, 14 लाख करोड़ के पार ग्रुप का मार्केट कैप। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस समेत सभी सरकारी उद्यमों का होगा निजीकरण, शहबाज शरीफ ने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी संसदीय सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके 4 प्रस्तावक भी मौजूद रहे। धारा 370 और संविधान बदलने के सवाल पर बोले पीएम मोदी, कहा जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त कर पूरे देश में एक समान संविधान लागू करने का काम सरकार ने किया। भारत में हुई डिजिटल क्रांति, इंटरनेट को आगे बढ़ाने पर होगा 4.2 ट्रिलियन रुपए का इन्वेस्टमेंट, पैदा होंगे नए अवसर। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा, कानून बनाकर एमएसपी का अधिकार देंगे, अखिलेश यादव का वादा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री महमूद ने माना, भारत के साथ अच्छे रिश्तों बिना बांग्लादेश का विकास कर पाना असंभव। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स ने अपने बच्चों को 14 साल तक नहीं दिया कोई गैजेट और स्मार्टफोन, कहा छोटे छोटे बच्चों के लिए स्मार्टफोन भयंकर हानिकारक। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में टूटे सारे रिकॉर्ड, एक दिन में पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा भी निकला आगे। उत्तर पूर्वी भारत में आग उगल रहा सूरज, पारा पहुंचा 41 डिग्री, स्कूली बच्चे सबसे ज्यादा परेशान। दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी को बनाया जाएगा आरोपी, ईडी ने कोर्ट में कहा। मध्य प्रदेश में मतदान की समाप्ति पर कमलनाथ बोले, जनता ने आशीर्वाद दिया है, बीजेपी ने कहा 4 जून का इंतजार करना चाहिए। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण रात 9:13 पर लगेगा और मध्यरात्रि 3:17 पर समाप्त हो जाएगा। प्रियंका गांधी बोले, बीजेपी में पहले अच्छा नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी पद की गंभीरता गरिमा समझते थे, लेकिन आज के नेता नहीं। अमेरिका के व्हाइट हाउस में गूंजा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर भारतीय अमेरिकियों ने कहा एक बार और मोदी सरकार। पीएम मोदी आज मुंबई में करेंगे रोड शो, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, 5वें चरण में मुंबई की 6 सीटों पर होगा मतदान। लोगों को नौकरी ढूंढने में मदद करने वाली करियर साइट इंडीड में होगी छटनी, 1000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना। जब तक नई फसल नहीं आ जाती तब तक आलू की कीमत करेगी परेशान, 5 से 10% तक आलू की कीमतों में होगी और बढ़ोतरी। चुनावी रैलियों में दी जा रही विवादित बयानों से इलेक्शन कमीशन चिंतित, पार्टी के शीर्ष नेताओं से चुनाव आयोग ने कहा संभल कर दे बयान। मतदान केंद्र पर विपक्ष को भी पानी पिलाना है, वाराणसी सीट से नामांकन के बाद बोले पीएम मोदी। मेरे घर के पास सब मुस्लिम परिवार, हमारे घर पर भी मनती है ईद, पीएम मोदी ने गोधरा के जिक्र पर कहा।